आज मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ एक ऋषि के बारे में। एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कौशिक। ऋषि कौशिक ने एक प्रण किया था कि मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी कुछ असत्य नहीं बोलूंगा। और वो लाइफ में किसी भी मोमेंट पर किसी भी कंडीशन में असत्य नहीं बोलते थे, कभी कभी किसी कंडीशन में असत्य नहीं बोलते थे। एक बार उनके आश्रम के पास में एक गाँव था और उस गाँव के अंदर बहुत सारे डकैत घुस गए। तो उस गाँव के जो कुछ लोग थे ना, वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग गए। अब उनमें से जो कुछ डकैत थे ना, उन बेचारे भागते हुए लोगों के पीछे पीछे भागने लगे। वो जो गाँव के लोग थे ना, वो ऋषि कौशिक के आश्रम के पास पहुंच गए। वो गांव के लोग ऋषि कौशिक को बोलते हैं कि वो डकैत हमको बिना कारण मारना चाह रहे हैं और हम आपके आश्रम के आसपास छुप जाते हैं, और जब वो डकैत यहाँ पर आए तो आप उनको बोल दीजिएगा कि हम विपरीत दिशा में चले गए, कुछ दूसरी दिशा बता के उनको बोल दीजिएगा कि हम उस तरफ चले गए हैं। अब ऋषि कौशिक कुछ बोलते नहीं उनको इस बात पे, और गाँव के लोग उसी आश्रम के आसपास छिप जाते हैं। अब जैसे डकैत वहां पहुंचते हैं, डकैत आके फिर से ऋषि कौशिक को ही पूछते हैं कि आपको तो पता होगा कि वो गाँव के कुछ लोग यहाँ पे आए थे, बताइए वो कहाँ पे छिपे हुए हैं, कहाँ कहाँ चले गए हैं। तो ऋषि कौशिक उनको इस बार झूठ नहीं बोलते हैं, वो उनको सच बोलते हैं और डकैत को बता देते हैं कि गांव के लोग कहाँ छिपे हुए हैं। अब बेचारे गांव के लोगों को वो सारे डकैत ढूंढ ढूंढ के मार देते हैं, काट देते हैं। अब बाद में जब ऋषि कौशिक खुद अपना देह त्याग कर देते हैं, उनको यम देवता बोलते हैं कि इनको तो नरक में भेज दो। तो ऋषि कौशिक को बहुत अचंभा होता है कि मेरे को क्यों नरक में भेज रहे हो, मैं तो जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला, हमेशा सच बोला है, कभी किसी कंडीशन में झूठ नहीं बोला। तो यमराज उनको याद दिलाते हैं कि उनके एक सच की वजह से कितने सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, कितने सारे निहत्थे लोग, निर्दोष लोग बेचारे, किसी भी जिनका कोई दोष ही नहीं था, उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी उन डकैतों के द्वारा। तो इस पाप की भागीदारी तो आपके ऊपर ही रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग ना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ सकते हैं। देखो क्या होता है ना, हम लोगों ने कभी सोच लिया कि यार हम सच बोल रहे हैं। मैं इस कहानी के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि किसी ने सोच लिया कि वो सच बोल रहा है। अब वो सच को साबित करने के लिए और अपनी उस चीज पे अड़े रहने के लिए अगर कभी उसको कुछ गलत भी करना पड़ रहा है तो कर रहा है। तो और फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, मैंने तो अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, मैंने तो अपने आप को मैंने तो वही किया जिसकी चीज के लिए मैंने सोचा था, मैंने तो वही किया जिस चीज का मैंने प्रण लिया था। यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आती है कि जो कुछ झूठ होता है वो भी कई बार किसी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए या किसी अच्छे पर्पस के लिए अगर यूज किया जाए तो झूठ भी किसी सच से अच्छा ही होता है। और अगर कोई सच है जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, उस सच की वजह से अगर किसी का कुछ बुरा हो रहा हो, तो सच भी फिर उस झूठ से बड़ा पाप आपको देता है। धन्यवाद।